स्वर्गदूत, क्या हुआ? पिता, समस्या हो गई है। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें पंख नहीं दिए जो तुम दौड़े चले आ रहे हो? माफ कीजिए पिता, मैं भूल गई। पिता, समस्या हो गई है, आपके लोग उलझ गए हैं। कोई सोचता है आप बहुत दूर है, कोई आपसे डरता है, और कोई तो ये भी सोचता है कि अगर वो बिल्कुल परफेक्ट ना हो तो आप उनसे प्रेम नहीं करेंगे। इसी कारण एक ने तो 3 घंटे प्रार्थना करने की ठानी, लेकिन 4 मिनट में ही सो गया। ये लोग मेरे बारे में गलत क्यों समझते हैं? मैंने तो इनसे कभी परफेक्शन की आशा नहीं करी। मैं तो बस इनका दिल चाहता हूँ। इन्हें याद ही नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं। लोग बाइबल में लिखे परमेश्वर के प्रेम को ठीक तरह से नहीं समझ पाए। वे तो अपनी नासमझी में खोए हुए थे। तो अब आप क्या करेंगे पिता? क्या आप बिजली चमकाएंगे या आग बरसाएंगे? कैसे बताएंगे उन्हें? पर ये तो बहुत ओल्ड स्कूल हो गया ना। Because modern problems need modern solutions. आप एक काम कीजिए, ये लीजिए मोबाइल फोन, उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, उससे रील्स भेजिए उन्हें, वो देखते रह जाएंगे। अरे नहीं स्वर्गदूत, इन लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि ये मेरे मैसेजेस रिसीव करें। और रही बात रील्स की, इन लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि ये मेरे रील्स देखें। ये तो अपने मीम्स में बिजी रहते हैं। और वैसे भी मुझे इन्हें डराना नहीं है, बल्कि मेरे दिल में इनके प्रति अपार प्रेम को दिखाना है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको संतान होने का अधिकार मिले। आपका एक लौता पुत्र, वही जिसने एक वचन से सारी सृष्टि बना दी, वो कैसे आएंगे? उनकी एंट्री कैसे होगी? क्या वो बादल फाड़ के या धरती चीर के कैसे आएंगे वो? क्या वो सुपर हीरो बन के या शांति से आएंगे? कैसे आएंगे वो? आप ही बताइए। ये तुम क्या बात कर रही हो स्वर्गदूत? मैं कोई मूवी थोड़ी डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर जो तुम सजेशन दे रही हो। मैं तो इनके उद्धारकर्ता को भेज रहा हूँ। प्रभु यीशु एक नन्हे से बालक के रूप में आएंगे। बालक? बालक तो खुद को भी नहीं संभाल पाता है, आप तो कैसे काम करेगा? मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर एक पुत्र ही अपने पिता का दिल लोगों को दर्शा सकता है। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है, जो प्रभु मसीह है। शालोम शालोम शालोम। हाँ, मैं एक छोटे बच्चे के रूप में आया था। मैंने खुद यह चुना था। और क्या मैं आपको एक बात बताऊं? माता मरियम ने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें पिता का हृदय दिखा सकूं, क्योंकि जैसा लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। देखा मेरा बेटा? अच्छा, पर फिर आप लोगों को कैसे समझाएंगे? क्या आप उन्हें नया धर्म देंगे, ना फिर से 10 नियम देंगे? नहीं, मैं कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इन्हें यह बताने आया हूँ कि ये परमेश्वर के संतान है। इस बात को यह भूल गए थे। तो उन्हें ये बताने कि वो अकेले नहीं? बिल्कुल सही। हाँ, इन्हें यह बताने कि ये परमेश्वर के संतान है। इस बात को यह भूल गए थे। पाप की दीवार ने इन्हें मेरे पिता से अलग कर दिया था, लेकिन मैंने अपना लहू बहाकर उस पाप की दीवार को गिरा दिया। जिस किसी ने यीशु को ग्रहण किया, उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। यह मानकर आपके पुत्र और पुत्रियों को आपकी ओर फेर लाया हूँ। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे द्वारा ये सारे लोग मुझे जानेंगे अपने अब्बा पिता के रूप में।
अब तुम दास नहीं वरन पुत्र हो, और जब पुत्र हो तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हो। जर्नी सिर्फ एक अलौकिक जन्म की कहानी नहीं है, वरन पुनर्स्थापन की। मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें पिता का हृदय दिखा सकूं और तुम घर लौट सको और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन सको। यही है क्रिसमस की असल कहानी। तो प्रभु यीशु के को अपनाओ और मेरे पास लौट आओ। आदि से मेरी यही योजना थी। तो इसका मतलब जगत के उद्धार के लिए एक बालक जन्मा, जिसके द्वारा हमने पिता को जाना है। वाह! यीशु के द्वारा हमने पिता को जाना है। यीशु के द्वारा हमें पिता की संतान होने का अधिकार वापस मिला है। यही है क्रिसमस का सच्चा आनंद। तो क्रिस्त का जन्म पर आप सभी को मुबारक हो। Merry Christmas!